आइए हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 जो है दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बच्चा वाला है लेकिन वीवीआई है कि नहीं, और बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। पता नहीं लेकिन यूट्यूब वगैरह पे देखें या सर वगैरह का नोट्स वगैरह वो सब हम देखते रहते हैं, ठीक है, रिसर्च करते रहते हैं क्योंकि हम लोग रिसर्च करने वाले आदमी, ठीक है, पूरा एकदम हल्का मचा के उसके बाद पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को देखें थोड़ा गलत बताते हुए द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला है तो द्विघात समीकरण लिख देता है बराबर जीरो करके आंसर त्रिभुज के ला देता है, उस तरह से नहीं बनता है। जिस तरह से कम से कम किताब में तो सब चीज लिखा है, कम से कम किताबों पढ़ लेते तो काम हो जाता। अच्छा, बहुत सारे लोग को देखते हैं वही वही हिंदी भर के एकदम डाल देते हैं, नहीं गंदी बात, उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता मैथ वगैरह। हमको सटीक पॉइंट टू पॉइंट बात करना होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स है। यहाँ तक कि जब हम लोग एसएसटी वगैरह में भी जाएंगे तो पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे हिंदी लिखना होता है, ये नहीं कि वही जैसे पता से लिख दो, वहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है हिंदी। अरे मैथ में तो लिखना ही नहीं है तो थोड़ा बहुत लिख सकता है, लेकिन यहाँ पूरा ही एकदम कचाही कर देते हैं, मैथ को हिंदी बना कर देते हैं। खैर हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आते हैं बच्चा वाला क्वेश्चन, क्या करेंगे मस्त तरीके से, क्या करेंगे ऑपरेशन करने वाले हैं और मस्त एकदम दिमाग में चल भी जाएगा वीवीआई क्वेश्चन है। तो फटाक से हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी हम देख लेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ बोले द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद समीकरण क्या होता है वो बराबर में जीरो हो जाता है कि नहीं, तो हमको समीकरण नहीं निकालना, बराबर वगैरह कुछ नहीं देंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद आने जानता है, ऐसे करके a x स्क्वायर प्लस b x ऐसे करके प्लस c बराबर ऐसे करके जीरो नहीं देंगे, समीकरण हो जाएगा, इतने ही तक देंगे। समझ में आ रहा है, बराबर वगैरह नहीं देंगे, इतने ही देंगे। तो ये जाएगा द्विघात बहुपद, क्योंकि घात में कितना है, हास की पावर कितना है 2, x की पावर कितना है 2, द्विघात हो गया द्विघात बहुपद। बहुपद मतलब क्या होता है कि वेरिएबल के नंबर, एक होता है चर, एक होता है अचर, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल के पावर क्या रहेगा, मतलब कौन सा नंबर रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा। क्या नंबर रहेगा, पूर्ण संख्या, मतलब x के पावर 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, तो सब बहुपद रहेगा। लेकिन माइनस माइनस रहेगा तो सब नहीं रहेगा, रूट वगैरह रहेगा तो नहीं होगा। ये सब तुम जानते हो, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो फटाक से तुमको इस तरह से लाना है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में तुमको दिखाना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, देखो शून्यांकों का योग दिया, शून्यांकों का गुणनफल दिया, यहाँ पे अच्छा से लिख दिया है कि नहीं। पहले का क्वेश्चन में योग वगैरह गुणनफल गुणांक दिया था लेकिन योग वाला गैप कर दिया था, पी के छापा था, यहाँ पे भी दे दिया फ्रेश मूल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे। क्रमशः दिया गया, मतलब पहला का जो है शून्यांकों का योग और दूसरा का जो है शून्यांकों का गुणनफल, क्रम से क्रमशः मतलब क्रम के द्वारा दिया गया, क्रम पहला का ये है तो पहला का कौन सी लिखा, शून्यांकों का योग तो योग, गुणनफल तो गुणनफल, इतना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शून्य मान लेते मतलब योग वगैरह दिखा देंगे, है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, इतना तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो मर्जी लिखेगा तो भी ठीक, नहीं लिखेगा तो भी ठीक है। ये मत बोलना कि गलती है, ठीक है, ये इतना लिख भी सकता कोई नहीं लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। शून्यांक माना, शून्यांक क्या माना, शून्यांक अल्फा और क्या हो जाएगा वो बीटा, है कि नहीं, बीटा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अगर शून्यांकों का योग बोला, मतलब शून्यांकों का योग मतलब दो शून्यांक होता है द्विघात समीकरण के दो, तो एक अल्फा तो एक बीटा, तो शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब आगे नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिख देंगे, तो 1/4 दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन में लिखेंगे और अल्फा इनटू बीटा, यहाँ गुणांक दिया, क्या दिया, एक गुणांक -1 दिया, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब निकालने वाला द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद तुम लोग जानते हो, द्विघात बहुपद क्या जानते हैं बाबू, आगे जल्दी बता देंगे सर, वो फार्मूला जानते हैं सर, लेकिन द्विघात बहुपद बहुत सारे लोग फार्मूला को भी गलत लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं, और गुणा में x प्लस अल्फा इनटू बीटा, गलत है ये चीज, थोड़ा सा किताब पढ़ो, है कि नहीं, इस तरह से अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे के, क्या लिखेंगे के, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब के लिखेंगे तो बताओ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, यहाँ पे लिखेंगे के बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, वहाँ x स्क्वायर होता है सर इसमें, है कि नहीं, और यहाँ पे देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या देंगे, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला भी याद हो जाएगा, टेंशन मतलब गुना में x प्लस अल्फा इनटू बीटा, बस इतना ही करेंगे, बराबर जीरो वगैरह नहीं देंगे, समीकरण हो जाएगा, समीकरण बोलता तो बराबर जीरो देता है। अब देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, देखो आप कैसे करेंगे, के तो कोई भी नंबर हो सकता है, के मतलब होता है अचर संख्या, क्या होता है अचर संख्या, ठीक है, कुछ भी नंबर दे देंगे, 1 2 3 4 कुछ भी देंगे, है कि नहीं। यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, जाकर तो वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार फिट कर देंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, माइनस वगैरह भी हो सकता है, जीरो वगैरह भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के अनुसार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे क्या लिखे बाबू, यहाँ पे आप कैसे करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर होता है द्विघात समीकरण में, फिर एक्स होता है, उसके बाद एक्स वाला कुछ नहीं था, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा जोड़ के हल्का लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा दूसरा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो यहाँ पे आराम से के जगह के ही रहने देते, बाद में डिसाइड करेंगे के जगह क्या चिपका है, 1 2 3 4 कुछ भी चिपका सकता है, आंसर सबसे मतलब सब आंसर बराबर रहेगा, अलग अलग आएगा तो भी आंसर कोई दिक्कत नहीं, सब सही रहता है कि नहीं, के जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, अपन सुविधा अनुसार ले लेंगे, ठीक है। अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस निकले तो माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा पहले की होता है 1/4 वैसे लिख दिए हैं आप देखने के लिए, है ना। और गुना में x लिखा है तो x लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा जो सरखी होती है -1 यहाँ पे लिख दिए, पता है कि नहीं, एक हाथ लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे लिखेंगे आपको के लिखेंगे, है कि नहीं, के लिखेंगे। अब देखो यहाँ के जगह वही मानना जो नीचे में रहेगा, है कि नहीं, बहुत सारे लोग बराबर जुड़ करके गुना भाग कर देते हैं, आंसर ला देते हैं, उस तरह से नहीं करना। यहाँ पे क्या लिखे 4, यहाँ अगला बार में के बराबर 4 मान लेंगे, अभी खाली हल कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस लिखेंगे, अब एक को गुना करेंगे x से तो x ही हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम से आ जाएगा, है कि नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम के बराबर क्या मान लेते हैं 4, नीचे में जो रहेगा उसको काट छाट के खत्म कर देंगे, तो हम अपने से क्या मान ले, माना के बराबर 4, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, माना के बराबर 1 भी हो सकता है, अलग आंसर आ जाएगा, लेकिन सब आंसर सही है। तो माना के बराबर 4, तो द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा मेरा, द्विघात बहुपद यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 4 से गुना करेंगे तो ये 4 एकम 4x स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से गुना करेंगे तो 4 4 खत्म हो जाएगा, 4 4 खत्म हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो माइनस रहेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सर, खाली आकर से कटेगा 4, बाकी अक्रोमा आ जाएगा, अक्रोमा आ जाएगा, बच्चा वाला। अब हम देखने वाले दूसरा नंबर का क्या, दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं, बच्चा वाला है कि नहीं, ये पहला का यहाँ कैसे लिखिए, दूसरा का क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर में हमें दिखाइए क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, फटाक से हम दूसरा लिखेंगे कि नहीं, पहला वाला लिख के मिटा दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया पहला वाला, ठीक है, नहीं तो पीछे वाला वीडियो देख लो, ठीक है, दूसरा वाला पहला वाला। अगर दूसरा वाला देखेंगे, बहुत बच्चा वाला है, इसमें इतना बच्चा वाला है पूछिए मत, बनाने मन नहीं कर रहा है कि नहीं। शून्याङ्कों का योग क्रमशः दिया, मतलब क्रम से दिया कि पहला शून्याङ्कों का योग होगा, दूसरा का क्या होगा, शून्याङ्क का गुणनफल होगा। तो हम मान लिए शून्य क्या, दो शून्य को तो द्विघात समीकरण में मान भी सकता, नहीं भी मान सकता, पहले बता रहे, माना क्या शून्यक है कि नहीं, माना शून्यक क्या हो जाएगा, माना शून्यक। तो माना शून्यक क्या हो जाएगा, तुम लोग बता रहे, इधर से उधर पहले एक दिक्कत करता है हिंदी, है कि नहीं, माना शून्यक। यहाँ पे बाबू, यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बच्चा वाला है कि नहीं, बहुत ही बच्चा वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया, शून्याङ्कों का योग दिया है, क्या क्रमशः दिया, मतलब क्रम से दिया, पहला शून्याङ्कों का योग और दूसरा का क्या है गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, शून्याङ्क का योग मतलब शून्य पहले होता है, द्विघात समीकरण दो शून्य होता है, एक अल्फा बीटा बता दिए, दो आंसर आता है। यहाँ पे वैसे मान लेंगे, ऐसे माना क्या, माना शून्य, मान भी सकते नहीं भी मान सकते, डायरेक्ट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सोचने की जरूरत है। माना शून्य का क्या, तुम्हें क्या शून्य मान लेगा, माना शून्य का अल्फा और क्या हो जाएगा बीटा है, मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे टीचर तो रटे जाते हैं, एकदम घोर के पी जाते हैं, उस तरह से नहीं करना है, गंदी बात है, ठीक है। तो माना शून्य क्या कर लिएगा, वो अल्फा और बीटा मान लिया, तो शून्य का योग बोला है, तो शून्य मेरा दो आंसर आता है, एक अल्फा एक बीटा, तो योग तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दिए, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा बाबू, √2 आ जाएगा सर, है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल बोला था, अल्फा इंटू बीटा को गुना कर देंगे, है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अरे भाई क्या निकाल बोला, द्विघात बहुपद, सर हम लोग जानते हैं चूंकि है कि नहीं, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, सोना बताना रे, द्विघात बहुपद सर, द्विघात बहुपद सर क्या होता है सर, ये होता है सर, क्या होता है, ये होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना में क्या होता है x होता है, और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। रे भाई थोड़ा सा यहाँ पे माहौल की थोड़ा सा अजीब है, आवाज बजा रहा है, थोड़ा बच्चा अच्छा लगता है, थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। एडिट करने का मेरे अंदर कुछ वैसा क्वालिटी नहीं है, एडिट करने के लिए नहीं जानते, तो दिक्कत हो रहा है नहीं। चलो यहाँ पे क्या कुछ भी हो सकता है, प्रश्नानुसार चिपका देंगे के, है कि नहीं। अभी क्या क्या रहने दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर क्या x स्क्वायर रहेगा, और माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, x होना देखना रे, सब √2 है, सब लिखिए √2 और x लिखिए तो x लिखिए, प्लस लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा है 1/3 लिखा है, इसका मतलब के बराबर 1 के जगह 3 लिख देंगे, 3 खत्म हो जाएगा, सब 3 आ जाएगा, अरे इतना छोड़ के। तो हम क्या लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना के बराबर क्या लिखेंगे, के बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं, टकरा कर देंगे 3, लेकिन तो के बराबर 3 रहेगा, तो 3 एकम 3 यहाँ पे गुना जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ कट जाएगा,
यहाँ क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, रकम में 3 आ जाएगा तो 3√2, तो 3√2 और x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग क्या करने वाले हैं, फटाक से देखेंगे मस्त तरीके से दूसरा का जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही मस्त तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। यार बच्चा वाला भी है कि नहीं, तो किसी को बताना मत कि बच्चा वाला है, ठीक है, लेकिन बच्चा वाला है। तो आइए चलो मिलते हैं फटाक से। यहाँ पे तुम लोग हल लिख लेगा, बाकी हम देख लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अब बाबू यहाँ पे क्या बोला, द्विघात बहुपद निकाला, मतलब के उसको ब्रैकेट देता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल x प्लस, ये सब जानता है, प्लस अल्फा इनटू बीटा सब जानता होगा, हमको पता है। तो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे शून्यक बोला है, शून्य का योग वगैरह गुणनफल वगैरह, तो सबसे पहले मान लेंगे शून्यक, है कि नहीं। तो दो को शून्य का आएगा, द्विघात है तो माना क्या शून्यक, है कि नहीं। क्या लिखेंगे शून्यक, क्या लिखेंगे बाबू शून्यक, तो माना शून्यक क्या हो जाएगा, माना शून्यक अल्फा और क्या है रे बाबा, बीटा है सर, बीटा तो आंसर आएगा, है कि नहीं। तो एक अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों शून्यक माना ना, दोनों को जोड़ दो, तो ठीक है जोड़ दिए तो वही दिया है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 0, है कि नहीं। अरे बार दिया है, दोनों को गुना कर दो, देखो उधर गुना का नाम देखो, दोनों गुना करेंगे तो √5 लिख देगा। अरे बच्चा वाला है कि नहीं। अब क्या बोला, बहुपद निकालना, द्विघात बहुपद, तो हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, रेशियो बोलेगा, कमेंट करो भाई सब, द्विघात बहुपद फाड़ के रख देना पेपर के, है कि नहीं, फाड़ के रखना, फाड़ के मतलब नहीं कि पेपर गया देने के लिए फाड़ दिया गया, वैसे नहीं, लिख के फाड़ दो, है कि नहीं। तो द्विघात बहुपद बराबर सब जानते हैं, के मेरा क्या है, के मेरा अचर है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 -1 कुछ भी, बट्टा तट्टा कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, सब आंसर सही हो, कुछ भी मानो, 0 1 2 3 4 कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं। वो डिपेंड करेगा कि आंसर हमें किस फॉर्म में लाना है, हालांकि सही सब रहेगा। तो यहाँ पे के बराबर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, है कि नहीं, और उसके बाद क्या होता है माइनस, दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख देते हैं। तो लोग तो समझदार हो गए, अल्फा प्लस बीटा 0 लिख रहे तो 0 लिख दिए, और गुना में x रहता है प्लस अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा कितना √5, तो √5 लिख दिए, बस ये करेंगे, बस इतनी खत्म है कि नहीं। और देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 खत्म कर दो, माइनस 0 खत्म हो गया, प्लस √5 बच गया। अरे खतरनाक आदमी तुम लोग यार, खतरनाक। ये भी आंसर मार सकते हैं, लेकिन के यहाँ पे गोटा-गोटी नंबर दिया है, सर गोटा-गोटी नंबर देता है तो ठीक है, के मान कुछ भी पुट कर दो, 1 पुट करेंगे तो भी अलग आंसर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे अलग आंसर आ जाएगा, 3, लेकिन सब सही है, टेंशन मतलब। तो हम बताओ लंबा लिफाफा कर लो, 100 पुट कर देते हैं, 1000 पुट कर देते हैं, तो वो आंसर आ जाएगा। तो के बराबर 1 नंबर देते हैं, तो अपने समान ये क्या हो, बताओ माना के बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 अगर होगा तो 1 से यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस √5, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बच्चा वाला आंसर हो जाएगा, क्या द्विघात बहुपद। इंजीनियर यहाँ पे लिख देने से करके द्विघात बहुपद ऐसा ये हो सिखा दें कि इतना नहीं कर सकते रे बाबू, 10 चल गया रे, इतना तो कर ही सकता सर, द्विघात बहुपद बराबर अपना आंसर बच्चा वाला। आइए सर चश्मा लगाइए ना सर, क्या नाम है आपका। हम लोग क्या करेंगे, फटाक से दूसरा का चौथा नंबर जो क्या करेंगे, बच्चा वाला क्वेश्चन है हल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा काला आता होगा फेस वगैरह, क्योंकि अगर ओरिजिनल अगर लेते हैं तो ये सब जो बोर्ड पे लिखा हुआ थोड़ा सा व्हाइट दिखाई देता है, मतलब अच्छा से नहीं दिखाई देगा। और हम लोग एडिटिंग वगैरह भी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जो लिखा है हम हीरो तो बन जाएंगे, लेकिन यहाँ गुंडा बन जाएगा जो लिखा गया है, लेकिन तो इसलिए अगर यहाँ तो छोड़ देते हैं, क्या कि हम लोग तुम लोग हमको थोड़ी देखेगा, एकरा देखेगा ना, तो ये तो काम आएगा, हम तो काम नहीं आने वाले हैं कि नहीं। तो फटाक से क्या करता है, फटाक से हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करके आंसर बता देते हैं क्या बार में, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल लिखने के लिए कोताही नहीं है बाबा, हल लिखने के लिए कोताही करेगा कि नहीं करना है कि नहीं। तो इसका मतलब सर शून्यकों का योग सर इला दिया है, तो पहले शून्यक मान लेते हो, कुछ नहीं भी मान सकते तो भी गलत नहीं भाई साहब, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं सर, फटाक से लिख देते हैं सर, एक लेनी है लिख देते हैं शून्यक, है कि नहीं। क्या करेगा, माना करेगा रे भाई, माना है कि नहीं, माना क्या माना, शून्यक अल्फा और बट्टा है, बट्टा है कि बिट्टा है रे, बिट्टा है, किसका बिट्टा है बताना रे, हमको नहीं पता सर। तो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा योग दिया है पहल का, तो कितना लिखेंगे ए वाला 1, और अल्फा इनटू बीटा गुणनफल दिया है, कितना दिया 1। अरे खतरनाक आदमी, द्विघात बहुपद बराबर तुम लोग कुछ जानता है कि सर, जानते हैं सर, ये वो फार्मूला होता है सर, छोटा जुड़ के, है कि नहीं, कैसा जुड़ के, छोटा जुड़ के, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर हम जानते हैं बाबा के, है कि नहीं, कौन है रे, बोले के है सर।
तो हमें के मतलब कृष्ण है कि नहीं, के मतलब कृष्ण। अच्छा इसका मतलब x स्क्वायर गजब खतरनाक, फिर माइनस लिखते हैं सर और अल्फा प्लस बीटा को पटक देते हैं सर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है इसको उदाहरण बताना, एक बार में लिख देंगे रे, लिख देते हैं, तुम लोग समझदार हो गए। अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा एक दिया खत्म, और गुना में x होता है, ये तो होता है ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो होता है। फिर प्लस प्लस माइनस भी बन सकता है, प्लस 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 भी बन सकता है, इससे बात होगी। प्लस यहाँ देगा माइनस, ध्यान देना चाहिए, यहाँ देगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा को पटकेंगे, यहाँ किसको पटकेंगे, तुमको पटकेंगे, घटा खत्म मालूम तुमने, अल्फा इनटू बीटा को पटकेंगे तो पटक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा, है कि नहीं। अब के जगह कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्ट सिंपल मान लिए, माना के बराबर 1, के बराबर 1, तो द्विघात बहुपद बराबर 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, तो लिख दो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से गुना करेंगे तो वही जाएगा प्लस 1। अरे बच्चा वाला है, द्विघात बहुपद बराबर कितना कितना। अब यहाँ पे भाई साहब दूसरा का चौथा नंबर है, बहुत ज्यादा बच्चा वाला क्वेश्चन है, मन तो नहीं कर रहा बनाने का, फिर भी बना देते हैं, क्या तुम लोग कंबल में ओढ़ के रिवीजन कर रहा वजह से, है कि नहीं, क्योंकि पेपर क्या करना है, उखाड़ना है कहाँ पे, बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्या कि बहुत कम टाइम बचा है कि नहीं, तो फटाक से लगते हैं। और वैसे भी तो नहीं मैथ जिया के काले रहता बहुत वोटे के, ठीक है, इधर बेटा झोल होता है, हमें पता तो नहीं, ठीक है, तो बिंदास रहो, मस्त खाली रिवीजन करते रहो, ठीक है, टेंशन मत लो। कब से पता चलेगा 0 से हीरो बन जाएगा, कोई गारंटी नहीं है तुमकी, और सब सब्जेक्ट का रिवीजन करा देंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, फटाफट के वीडियो आएगा, सब चीज खत्म कर दो तुम लोग, फटाक से फाड़ छोड़ दो पूरा सिलेबस को मस्त तरीके से बना के। अरे हाल लिख लो रे भाई, हाल लिखेगा रे कि कल लिखेगा रे, नहीं 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 नहीं, चल लिखेंगे सर चल, लेकिन हल लिख दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाबू मान लो, अपने से कुछ मान लो रे, नहीं मानेगा तब कोई दिक्कत नहीं है रे, है कि नहीं। तो माना शून्यक है कि नहीं, क्या आप बोलेंगे रे, माना शून्यक, क्या माना शून्यक अल्फा और बेटा है, अल्फा और बेटा है, बेटा नहीं रे बाबू बीटा है कि नहीं, माना शून्यक अल्फा और बीटा है, खत्म, है कि नहीं। अच्छा ये बाबू योग दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया, दिखना रे क्या दिया, -1/4 दिया। अरे बाबू अल्फा इनटू बीटा क्या दिया रे, देखेगा बाबू, देखेगा वहां देखेगा, हमारा देखने से कोई फायदा नहीं है बाबू, हम चुनाएंगे तक में देख लेना तुम, ठीक है, अभी मत देखो, अरे वैसे भी चुनाने वाले नहीं है, बुक है। चलो ठीक है, तो देखते हैं, वो सब भी बोलते हैं कि नहीं, अल्फा इनटू बीटा बराबर 1/4 है। मैरिज हो गया इसलिए तो बोल रहे हैं, शादी इसका है, ठीक है, तो ठीक है, ऐसे मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब ये तो पता नहीं बार बार क्या कमेंट करने लगता है, लड़का तो बोलो तो सर आपका शादी में जब आदमी शादी के पीछे पड़ा लो। चलो ठीक है, तो देखते तो यहाँ पे क्या निकला, द्विघात बहुपद निकाला, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अरे हम लोग जानते हैं, चुकी रे दादा, क्या जानता तो मुझे नहीं बताएगा रे, चुपके से बताएगा, मुझे नहीं बताएगा, दूसरे के कान में बता, बगल वाले के कान में बता, जो बगल में बैठा है कि नहीं, द्विघात बहुपद है कि नहीं, द्विघात बहुपद सर हम लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हैं सर, अगर कुछ जाने या नहीं जानते हैं, के बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है रे, -1/4 गुना में x, देखो ये माइनस फार्मूला वाला है, और अल्फा प्लस बीटा भी दिया माइनस में, तो यहाँ बैठा दिया माइनस में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अल्फा इनटू बीटा क्या दिया 1/4, खत्म सर, खल्लास सर, है कि नहीं, खल्लास सर, आंसर तो गए हो। अच्छा के बराबर हम क्या रख दे बाबू, तुम लोग का एक्सपीरियंस हो गया, धीरे धीरे बना लो, के बराबर क्या रखे 4 रख दो सर, क्या के नीचे 4 कट जाएगा, अपने से मान लेते हैं, कुछ एक भी रख सकते हैं, आंसर सही है, सबसे सही है। तो माना के बराबर है बाबा 4, है कि नहीं, 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4 से गुना करेंगे, अगर हो जाएगा 4x², अरे गजब, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आएगा 4 खत्म, एक बार में 1 से गुना करेंगे x, अरे गजब खतरनाक आदमी तुम लोग, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा +1, खत्म। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, अरे बोल रहे सुगा, बोलो रे, जल्दी जल्दी बोलिएगा, द्विघात बहुपद सर, द्विघात बहुपद बराबर अतना कतना अतना, अरे बच्चा वाला था। फिर से हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का 2.2 का दूसरा का छठा नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, शायद देखना पड़ेगा, ठीक है, कंप्यूटर में मुझे लास्ट क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ 4 in 1 लास्ट क्वेश्चन। भाई साहब ऑपरेशन करेंगे, फिर से कैंची वगैरह निकाल चुके हैं कि ये तो हमें कैंची रे, हम लोग के लिए यही कैंची है कि नहीं, और तुम लोग के लिए भी यही कैंची होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ठीक है, यही हमारा क्या है, हथियार है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, कलम से क्रांति लिखेंगे, मार्कर से क्रांति लिखेंगे, कि नहीं। तो फटाक से हम लोग क्या करते हैं, फटाक से हम लोग लिखते हैं, जो दिया फटाक से लिखो भाई, पहले शून्य मानेंगे, माना रे भाई, क्या मानेंगे रे, माना सर, शून्य मानेंगे सर, माना शून्य कहेंगे ना, माना शून्य क्या हो जाएगा, माना शून्य का अल्फा और बेटा हो जाएगा, है कि माना शून्य का अल्फा और बेटा हो जाएगा, बेटा बेटा होगा हमको नहीं पता,
पता रे भाई, तुमको अगर पता होगा तो कमेंट करेगा रे भाई, हमको नहीं पता क्या कर बेटा है सब सुनिए का कि तो ये बता रहे भाई योग दिया सुनिए के योग दिया अल्फा और बीटा के योग दिया है, कितना दिया अल्फा और बीटा के योग रे 4 दिया सर। और गुणनफल इसका अल्फा और बीटा के, तो अल्फा और बीटा का गुणनफल इसका तो गुना होता है, ठीक है, इसको हटाएंगे गुना चिपकाएंगे ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है सर, तो क्या पूछा है सर, द्विघात बहुपद पूछा है सर। अगर द्विघात बहुपद के रूप में लिखो सर, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखिए सर, बराबर चिन्ह नहीं है बाबा, बराबर देगा समीकरण हो जाएगा, बहुपद में लिखना कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर चुकी सर क्या सर चुकी सर, अरे द्विघात बहुपद के फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि हम लोग द्विघात बहुपद के फॉर्मूला जानते हैं रे बाबा, तुम भी जानता तो कमेंट में लिखिएगा रे बाबा, कमेंट सबके पढ़ते हैं रे बाबा, है कि नहीं, और मजा आता तुम लोग को कमेंट पढ़ने में बहुत एंजॉय लगता है, मतलब इतना बढ़िया कमेंट आता ना। बच्चा जो है बहुत जगह से जुड़ा है, यूपी का भी बच्चा जुड़ा है हमारे साथ, बिहार का भी है, दिल्ली का भी है, बहुत मस्त लगता है यार, इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट करता। अच्छा जो हमारे साउथ भैया लोग हैं, मतलब साउथ भाई लोग जो हैं, मतलब अगर बात करेंगे हम लोग केरल वगैरह साइड, बंगाल वगैरह साइड, तमिलनाडु वगैरह साइड, उन लोग भी काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं। हालांकि उन लोग को हिंदी थोड़ा सा कम समझ में आता है, फिर भी मतलब इतना कोशिश करते हैं कि सब समझ जाते हैं, तो धन्यवाद आपका। और हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे, जैसे कि ये झारखंड वगैरह में, बिहार वगैरह, उत्तर प्रदेश वगैरह जो एरिया है, इन लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, तो अगर ऐसा कुछ दिक्कत होता है फिर हम लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इंग्लिश मीडियम वाला जाएंगे, सीबीएसई वगैरह जाएंगे, तो उसमें इंग्लिश चलेगा, इंग्लिश मीडियम वगैरह चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास रहिए। कि हिंदी मीडियम में तो मैनेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा वाला चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ये होता है सर, ये होता है रे, क्या होता है सर, बहुत बढ़िया, x स्क्वायर होता है सर, माइनस होता है सर अल्फा प्लस बीटा चिपकाइए, 4 चिपकाइए गजब, और गुना में x, पंछी बाहर में लगा, लेकिन काफी ज्यादा हल्ला कर रही है, क्या है कि माहौल थोड़ा सा शांत है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये है। प्लस अल्फा इंटू बीटा रे बाबू बताएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा देगा रे बाबू, यहाँ पे देगा 1 दिया सर, खत्म सर, अपनी करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। के बराबर कुछ भी मान सकते हैं सर, अपने से मान लीजिए माना क्या के बराबर 1, खतरनाक आदमी तुम लोग, तो द्विघात बहुपद बराबर बताएगा रे बाबा, क्या बताएगा रे बाबा, द्विघात बहुपद बराबर रे बाबा। तुम लोग अब द्विघात बहुपद लिख सकता है क्या, ये कमेंट में बताएगा, लिखिएगा तो लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा रे भाई, तुम्हें के बराबर 1 देंगे, 1 से उतना करेंगे तो 1 होगा, मतलब समय ही रह जाएगा, जो लिखा ऊपर वह चिपका दो, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा रे बाबा, इतना तुम लोग का इजी है, इतना रे, फ्री का नंबर ही सब